बाछड़ी के सियाराम मीना बने आरएएस सम्मान रैली निकालकर किया गया भव्य स्वागत। थाना गाजी अलवर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परीक्षा 2024 के परिणाम में गांव बाछड़ी निवासी 27 वर्षीय सियाराम मीना ने शानदार सफलता हासिल करते हुए एसटी वर्ग में 59वीं रैंक ऑल ओवर 1538 प्राप्त की है। दूसरे प्रयास में मिली इस सफलता के साथ ही सियाराम गांव के पहले आरएएस अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। सियाराम मीना की सफलता संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। जब उनकी उम्र मात्र 1 वर्ष थी, तभी उनके पिता जगदीश प्रसाद मीना का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी माता रामप्यारी देवी ने खेती कर परिवार का पालन पोषण किया और बच्चों की शिक्षा जारी रखी। सियाराम की प्रारंभिक शिक्षा गांव बाछड़ी के राजकीय विद्यालय से हुई। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता, बड़े भाई प्रहलाद मीना, सेक्शन ऑफिसर, संचार मंत्रालय दिल्ली, और रिंकेश मीना, सहायक पर्यावरण अभियंता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर को दिया। वर्तमान में वे जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सियाराम की सफलता पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। बुधवार को उनके सम्मान में गांव बाछड़ी और आसपास के ग्रामीणों द्वारा भव्य रैली निकाली गई। रैली केपीएस स्कूल और जयसिंहपुरा पेट्रोल पंप से करीब 12 बजे शुरू होकर बाछड़ी सभा स्थल तक पहुंची। आदिवासी कांग्रेस एसटी प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष रामशरण मीना, कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर वर्मा के साथ सियाराम मीना जिप्सी में सवार होकर बड़ी संख्या में लोगों ने डीजे के साथ निकली। रैली में लोगों ने फूल मालाओं और साफा पहनाकर सियाराम का जोरदार स्वागत किया। बाछड़ी विद्यालय मैदान में आयोजित सभा में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। वक्ताओं ने सियाराम की सफलता को पूरे थाना गाजी क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक बताया और युवाओं को उनसे सीख लेने का संदेश दिया। इस दौरान सियाराम मीना ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और अपनी माता का साल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। उनके प्रथम गुरु रामेश्वर यादव ने भी अपने शिष्य की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने सियाराम की इस उपलब्धि को वर्ष 2026 का सबसे बड़ा उपहार बताते हुए कहा कि यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और शिक्षा के प्रति नई जागरूकता पैदा करेगी। इस अवसर पर मांगेलाल मीना, ईश्वर लाल मीना, कपूर चंद, रत्नेश मीना, सूर्य नारायण, राकेश मीना, लक्ष्मण मीना, मोहनलाल, रुडाराम मैजोड़ सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विद्यालय स्टाफ में प्रधानाचार्य हरिप्रसाद मीना, संदीप चौधरी, सुरेंद्र कुमार, लीलाराम मीना, मोहनलाल सैनी, पूर्व प्रधानाध्यापक रामेश्वर यादव, सीताराम मेवाल, विनोद, रोशनलाल सहित जयमिनेश सेवा समिति एवं भारतीय स्कूल उमरैण के सदस्य भी मौजूद रहे। वह मेरे लिए अत्यंत गर्व एवं भावुकता का क्षण है। मैं कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म एवं ग्रामवासियों के समक्ष नहीं बोला, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। मेरे पूर्व शिक्षक जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे रामेश्वर सर ने अंग्रेजी व संस्कृत मजबूती से नींव या बेसिक रखा, जो आज भी काम आ रहा है। जैसे आरएएस में 4th पेपर होता है, उसमें संधि, प्रत्यय, उपसर्ग या आते हैं, जैसे लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तो वो आज भी काम आ रहा है। इसके साथ ही मैं हरि गुरु जी कहना ने सामाजिक ज्ञान व सामाजिक मुद्दों के प्रति समझ विकसित की, वो भी काम आ रही है। बनवारी सर ने जो छोटी कक्षाओं में जो संख्यात्मक ज्ञान दिया था, वो भी काम आ रहा है। इसके साथ ही अन्य शिक्षकों ने भी जो सिखाया है, वो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मेरे काम आ रहा है। वर्तमान में हमारा विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में है और सभी शिक्षकगण अपना योगदान दे रहे हैं। ये मैं ऐसी आशा कर जो दुखी थे आंकड़ी से रंगारी से पैसे नहीं देते थे, तो उन लोगों को उधर सेट किया। फिर मैंने देखा यार अपन ऐसी छाप छोड़े, क्योंकि मेरे आदरणीय गुरुजी थे आंध्र प्रदेश के डॉक्टर वाई.एस. रमेश तिरुपति वाला जी। उन्होंने मेरे को, जब मैं बीएड कर रहा था शिक्षा शास्त्री, उस समय एक ही वचन कहा था कि बेटे मास्टर बनना, मास्टर मत बन जाना, यानी फर्जी नहीं बनना है। तो मैं अब देखता हूँ पैसा कितना भी अपन कमा सकते हैं, सम्मान पैसे में नहीं कमाया जाता है। जब मैंने सियाराम जी तीनों भाइयों को देखा, तो एक संस्कृत में है कि आचार्य है कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्याति वपुमाख्याति भोजनम। तो मैं उसी दिन कह दिया था रामप्यारी माई को कि रामप्यारी माई यह कोशिश करती थी, भाई मेरे बेटे बेटी सभी करता है, माँ बाप भाई पढ़े। मैंने कहा एक दिन ये बाछड़ी
राम तेरी माई तेरे नाम से जानी जाएगी 100%। अभी तो ये थोड़ा सा बाहर कभी निकला नहीं है सियाराम। यदि ये बाहर थोड़ा बहुत निकलता तो ये मैन में आता, RAS STM बनता अभी, पर इंटरव्यू में थोड़े नंबर कम रह गए। होगा 100% होगा, अगली बार होगा। अब एक नम्र निवेदन मेरे ग्रामवासियों से है कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई, मेरे को मालूम है मेरे पास प्राइवेट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं अब, जहां मैं माधोगढ़ में पढ़ा रहा हूं, 0। और मेरी साथ चलो आप, कल मैं नंबर देता हूं। यदि 3rd क्लास का लड़का 10 अंक तक की गिनती 2 सेकंड में नहीं बोले तो मैं वहीं गिव अप कर दूंगा मेरे जॉब को। मैं वहां भी 6 हिस्सों में बांट रखा है माधोगढ़ को। सोमवार को छुट्टी के बाद मेरी मिसेज बोलती थी, क्योंकि जो चीज ये मिलती है ना, आज मेरा दिल कितना गदगद हो रहा है। जब मैं इसके ये बंधा रहा था ना सापा, मेरे आंसू आ गए थे खुशी के। मेरी बेटे की जितनी खुशी नहीं होती उतनी खुशी मेरे को आज हुई है। और मैं इतनी प्रतीक्षा में था कि कब उनका नंबर आए, कब अपन को सूचना मिले, कब अपन वहां चलें। आपका एक ध्यान देना, गवर्नमेंट स्कूल द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आपकी मैं मानता हूं, मैं हर घर में आपको एक कंस मिलेगा, चाहे ढूंढ के देख लो। इस स्टाफ में मेरे पास भी हैं, हम 12 आदमी हैं। कहाँ 400 सवा 400 स्ट्रेंथ होती थी मेरे विद्यालय की, आज मेरे विद्यालय में 150 बच्चे हैं, 125 से 150 के बीच में। वो कमी हमारी, जिसमें मैं मेरी मानता हूँ, मेरी नहीं चल पाई। आप है ना, मैं मानता हूँ आप पैसे इन्वेस्ट मत करो उधर। 99% बना के DPC स्कूल है मनोहरपुर की बेस्ट स्कूल, जिसका बच्चा गया था JNU में, उसका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उसका पारिवारिक सामाजिक नॉलेज नहीं था, किताबी कीड़ा था। यहाँ सर्वांगीण विकास होता है गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ जब आपके पास में पास पड़ोसी हैं, मैं उधर एक मीणा जी है, वो गुजर साहब है मेरे साथ, मैंने कहा यदि मेरा यादव का कास्ट का गांव होता ना तो मैं कह रहा हूँ आपसे टॉयलेट करवा देता हूँ। अब जब बिगड़ रही है स्कूल इस समय, ऐसी व्यवस्था आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में सुविधा नहीं दे सकेंगे जैसी आपके स्कूल में है। ये फील्ड और ये बिल्डिंग पूरे जिले में घूमे आओ, आपको ऐसी व्यवस्था पूरे जिले में नहीं मिलेगी। जो आपका पर्यावरण का जितने पेड़ पौधे हैं, इतनी बाउंड्री है, इतना कैंपस है, पूरे जिले में इस स्कूल की सी व्यवस्था पूरे जिले में नहीं मिलेगी। मैं गांव वालों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को ये सीख दो कि सियाराम भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है और सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर पढ़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, बच्चे का अनाधिकृत खर्चा करे। बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाएं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और इतना ही नहीं है